हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे जिसे कॉलबर्ट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी भी बाकी एम्ब्रॉयडरीज की तरह ही है, लेकिन इस एम्ब्रॉयडरी में पैटर्न के साथ साथ जो बची हुई स्पेस है उसको भी हम फिल करते हैं। पहले तो ये एम्ब्रॉयडरी काउंटेबल स्टैंड्स वाले क्लॉथ पे की जाती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्निक्स अच्छे आ रहे हैं इसको हम प्लेन कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसको प्लेन कपड़े के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न है फ्लावर का। मैंने ये एक राउंड सर्कल के बीच में एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश की है। उसमें हम नीचे तो एक फ्लावर और लीव्स हैं, और जो बाकी बची हुई स्पेस है उसको हम सरफेस फिलिंग करेंगे किसी भी स्टिच के साथ। ये बहुत इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन से इसको सिंपल और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इनको हम किसी भी स्टिच के साथ, हैवी स्टिच के साथ फिल करेंगे। इसकी आउटलाइनिंग जो है वो भी हम किसी हैवी स्टिच के साथ फिल करेंगे, लेकिन जो इसकी बची हुई सरफेस है उसको हम लाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ फिल करेंगे, ताकि ये जो बनाई हुई एम्ब्रॉयडरी है इसका उभार जो है वो ज्यादा हो और ये सिर्फ हमें सरफेस फिलिंग का ही इफेक्ट दे। तो ऐसी एम्ब्रॉयडरी हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कुशन्स पे, बेडशीट्स पे, पिलो कवर्स पे, जहां पे भी आपका मन हो आप इस एम्ब्रॉयडरी को परस्यू कर सकते हैं। तो मैं इनके लिए एंकर के थ्रेड्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद कलर्स लगा सकती हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैं 3 स्टैंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें, हम सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर को हम साटन स्टिच के साथ बनाएंगे। साटन स्टिच में स्टिचेस ऊपर नीचे एक जैसे लिए जाते हैं। हम बीच में कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टिचेस लेंगे, ताकि नीचे जो स्पेस बचेगी उसमें हम किसी और स्टिच के साथ शेडिंग करेंगे। जब भी हम इस तरह की फिलिंग करते हैं साटन स्टिच के साथ, तो हमारे हर स्टिच जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट होना चाहिए। इस तरीके से आप चाहें तो पेंसिल के साथ निशान भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने इमेजिनेशन से इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसी तरीके से सबसे पहले इस फ्लावर की पेटल्स को फिल कर लेंगे। सिंपल साटन स्टिच के साथ फिल कर रहे हैं, बाद में हम इसके बीच में शेडिंग करेंगे। बस लाइन के साथ वर्क करते हुए आपने स्टिचेस की डायरेक्शन को ठीक रखना है, आपका पेटल बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, हमने पूरे फ्लावर को साटन स्टिच के साथ फिल कर लिया है। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग भी हम 3 स्टैंड्स के साथ ही कर रहे हैं।
शेडिंग भी हम सैटिन स्टिच के साथ ही करते हैं, बस हम स्टिचेस जो हैं वो ऊपर नीचे लेते हैं ताकि शेड का इफेक्ट आए। शेडिंग के सारे स्टिचेस जो हैं वो भी सेंटर की तरफ पॉइंट करते हैं। शेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले सेंटर का स्टिच लगा लें ताकि आपको डायरेक्शन का पता लग जाए। फिर उसके बाद बाकी बची हुई स्पेस में आप छोटे बड़े स्टिचेस लेके यूं शेडिंग कर सकते हैं। ये देखें हमने शेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इस फ्लावर की आउटलाइनिंग भी करेंगे। आउटलाइनिंग हम चेन स्टिच के साथ करेंगे। ये हम सारा वर्क 3 स्ट्रैंड के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो डेलिकेट है, इसलिए हम इसको 3 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। चेन स्टिच सबको आता है। हमने छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए थ्रेड को आगे रखना है और यूं लूप्स बनानी है। जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो इस स्टिच को बाहर की तरफ पहले टकिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से इसी लूप में से नीडल को निकालते हुए वर्क करते हैं ताकि ऊपर की जो टिप है वो बिल्कुल पॉइंटेड बने। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ पॉइंट पे पहुंचते हैं तो भी हम यहाँ पे पहले टकिंग कर देते हैं बाहर की तरफ, इस लूप में से ही अपनी नीडल को निकालते हुए नेक्स्ट पेटल के लिए यूं चेन स्टिच करते हैं। अब यहाँ पे इसकी टकिंग करेंगे और इसी लूप में से दोबारा अपनी नीडल को निकालेंगे। अब दोबारा से हम इस तरफ चेन स्टिच करते हुए इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे। तो ये देखें इसी तरीके से हम पूरे फ्लावर की आउटलाइनिंग चेन स्टिच के साथ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्लावर भी बना लिया है और लीव्स भी देखे हमने बहुत अलग तरीके से बनाई हैं, जिसमें हमने आउटलाइनिंग स्टेम स्टिच के साथ की है और फिलिंग जो है वो हमने फ्रेंच नॉट्स के साथ की है। सारा वर्क हम 3 स्ट्रैंड्स के साथ कर रहे हैं, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। इससे पहले हमने स्टेम स्टिच के साथ इसकी आउटलाइनिंग बना ली। देखिए छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए और थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं और यूं वर्क करते हुए आउटलाइनिंग के साथ साथ सबसे पहले लीव्स की आउटलाइनिंग बना लेते हैं। फिर से हम देखें इस थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रख रहे हैं और यूं लीव को कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ आपने स्टेम स्टिच के साथ सबसे पहले लीव्स की आउटलाइनिंग बना लेनी है। यूं आउटलाइनिंग बनाने के बाद हम लाइटर शेड के साथ इसके बीच में फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। फ्रेंच नॉट जो हैं वो सरफेस फिलिंग के काम भी आते हैं, तो हम इनको डबल रैप के साथ यूं पास पास वर्क करते हुए सारे लीव्स की स्पेस को फिल कर लेंगे।
हमने लीफ की पूरी सरफेस को इस तरीके से फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी बची हुई लीव्स की सरफेस को भी फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीव्स का वर्क कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे। आउटलाइनिंग हम इसकी 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही बनाएंगे। तो हम इस पे पर्ल स्टिच करेंगे, जिसे बीड स्टिच भी बोलते हैं या मोती टांका भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से नीडल को निकालते हुए थोड़े से डिस्टेंस पे यूं एक स्टिच लेंगे और फिर इस स्टिच को उठाएंगे ऐसे, और उसके बाद हम इसको थ्रेड को आगे रखते हुए ऊपर की तरफ से इस स्टिच को यूं उठाएंगे और चेन स्टिच करेंगे ऐसे। इसको हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे। फिर थोड़े डिस्टेंस पे ये जो हमारी लाइन है, इसके दोनों तरफ स्टिच को लेते हैं ऐसे। ये एक डायगोनल स्टिच बनता है, इसको हम सिंपल नीचे से उठा लेते हैं और फिर उसके बाद ऊपर वाली तरफ से ये जो वी है, इसको हम उठाते हुए यूं चेन स्टिच करते हैं ऐसे। फिर से देखें, हम इस लाइन के दोनों तरफ यूं एक स्टिच लेते हैं और फिर इस स्टिच को उठाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक वी बन जाती है और फिर उसके बाद हम यूं थ्रेड को आगे करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ से स्टिच को उठाते हैं और यूं चेन करते हैं ऐसे। और इसको हम बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि आपको बीड जो है वो दिखाई दे। ये बीड्स बनते हैं, इसीलिए इसको बीड स्टिच, पर्ल स्टिच या फिर मोती टांका भी हिंदी में बोलते हैं। तो हम आउटलाइनिंग जो है वो हमेशा हैवी स्टिच के साथ ही करते हैं। अब ये जो हमारी स्पेस बची है, इसमें हम फिलिंग करेंगे। इसे सरफेस फिलिंग बोलते हैं और ये कॉलवर्ट एम्ब्रॉयडरी का एक महत्वपूर्ण स्टिच है। और इसको हम ये देखें, लाइंस में सबसे पहले वर्क करेंगे। ये भी हम 6 स्ट्रैंड के साथ ही बना रहे हैं और इसको यूं यहां पे टकिंग करेंगे। सबसे पहले हम यूं सारी लाइंस लगा लेंगे। अब हम इनको क्रॉस करेंगे। जब यूं सारे चेक्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद हम इन चेक्स को आपस में क्रॉस करके टकिंग करेंगे। तो देखिए, हमने ये चेक्स बना लिए हैं। अब हम इन सारे चेक्स को क्रॉस स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी 2 स्टिचेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे हम क्रॉस स्टिच बनाएंगे। ये देखें, हमने ग्रीन कलर लिया है और हम अब 3 स्ट्रैंड्स के साथ कर रहे हैं। इसको पहले अक्रॉस यूं टकिंग करते हैं और फिर इसको इस तरफ से यूं स्टिच लेते हुए क्रॉस कर देते हैं। हमने हर क्रॉस के ऊपर एक क्रॉस स्टिच बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिजाइन के साथ साथ ये जो बीच में स्पेस बचती है, उसके खालीपन को भी हमने फिल कर दिया है। हम इसको और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये 6 स्ट्रैंड्स डाल ली हैं रेड कलर की। अब हम इसके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको भी फिल करेंगे। अब हम इन जो बीच की स्पेसेस हैं, इनमें प्लस का साइन लगाएंगे। ये देखिए, पहले सीधा और फिर उसके बाद यूं इसको क्रॉस करते हुए क्रॉस स्टिच बनाएंगे। लेकिन इसकी लुक जो है वो इसको बिल्कुल चेंज कर देगी। ये देखिए, अब हम सारे जो हमारे स्क्वायर बने हैं
उनके बीच में हम यूं एक एक प्लस का निशान बनाते जाएंगे। तो देखिए हमारा मोटिफ बनके रेडी है और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो भी मोटिफ बनाया है उसकी बची हुई स्पेसेस में हमने यूं सरफेस फिलिंग करके इस मोटिफ को कंप्लीट किया है। इसमें हम मोटिफ के साथ साथ जो स्पेसेस बीच में खाली रह जाती हैं उनको हम सरफेस फिलिंग के साथ फिल कर देते हैं। उसमें हम कोई भी स्टिच इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मोटिफ और सरफेस फिलिंग दोनों के लिए डिफरेंट तरह के स्टिचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोटिफ बनाया है वो अलग से उभर के दिखना चाहिए और जो फिलिंग है वो अलग दिखनी चाहिए, ताकि हमारा मोटिफ और फिलिंग के बीच में डिफरेंशिएशन बनी रहे। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।